फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को डेमोलिशन से राहत देने के लिए, यानी कि तोड़फोड़ से राहत देने के लिए एक बिल लाया गया था अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, जो कि संसद में पास भी हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया, और दोनों सदनों से पास होने के बाद यह एक कानून बन गया है। और इस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में होने वाले डेमोलिशन को 31 दिसंबर 2026 तक टाल दिया गया है। यानी कि इन कॉलोनीज में होने वाले डेमोलिशन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, इन कॉलोनीज को प्रोटेक्शन दिया गया है। इसी कारण से इस बिल को स्पेशल प्रोटेक्शन बिल भी कहा गया। एक तरफ जहां इस बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में डेमोलिशन की आशंका को दूर किया गया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की 1,27,000 प्रॉपर्टीज पे डेमोलिशन की तलवार आज भी लटकी हुई है। अब आप बोलेंगे कि भाई अनऑथराइज कॉलोनीज का बिल तो पास हो गया, 31 दिसंबर 2026 तक किसी भी तरह का कोई डेमोलिशन वर्क हो नहीं सकता दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में। तो दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि 1,27,000 जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर डेमोलिशन का वर्क होगा, उसमें तोड़फोड़ होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट उन्हीं कॉलोनीज को कवर करता है जो कि 1 जून 2014 से पहले की बनी हुई है। 1 जून 2014 के बाद की बनी हुई कॉलोनीज में यह बिल प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, और उन कॉलोनीज में डेमोलिशन का वर्क होगा। और एमसीडी ने इस डेमोलिशन वर्क के लिए 1,27,000 प्रॉपर्टी को बुक भी किया है, यानी कि उनको मार्क किया है कि इन प्रॉपर्टी को तोड़ा जाएगा, जिनमें की लगभग 50,000 प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो कि पिछले 5 साल में बुक हुई है। और इन प्रॉपर्टीज में स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ है वो अभी इफेक्टेड नहीं होगा। यह एक्ट उन्हीं कॉलोनीज पे इफेक्टेड होगा जो कि 1 जून 2014 से पहले की बनी हुई है। 1 जून 2014 से बाद की बनी हुई कॉलोनीज पे यह एक्ट इफेक्टेड नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1,27,000 प्रॉपर्टीज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर। अनऑथराइज कॉलोनियों को कार्रवाई से बचाने से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक पारित तो हो गया है, लेकिन इससे भी लाखों अवैध निर्माण सुरक्षित नहीं है जब तक कि कट ऑफ डेट में बढ़ोतरी नहीं हो जाती। विधेयक के अनुसार अवैध, अनधिकृत, नियमित और रूरल एरिया में वही निर्माण सुरक्षित है जो कि 1 जून 2014 या इससे पहले किए गए हैं। यानी कि जो कट ऑफ डेट है वह है 1 जून 2014। 1 जून 2014 से पहले के जो भी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं वही मान्य होंगे। यानी कि 1 जून 2014 से पहले जो कॉलोनीज बस गई हैं वही कॉलोनियाँ मान्य होंगी। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी अस्तित्व में आई है उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट सुरक्षित नहीं करता है। एमसीडी ने कट ऑफ डेट के बाद बनी करीब 1,27,000 प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ के लिए बुक किया है। इनमें से 47,925 प्रॉपर्टी तो पिछले 5 साल के दौरान ही बुक की गई है। एमसीडी बिल्डिंग विभाग के सीनियर अफसरों के अनुसार स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में अवैध निर्माणों को सुरक्षित करने की कट ऑफ डेट 1 जून 2014 है। यानी कि अवैध या फिर अनधिकृत रूरल एरिया में 1 जून 2014 से पहले जो भी निर्माण हुए हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। इस कट ऑफ डेट के बाद जो भी प्रॉपर्टी बनी है वह सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से अप्रूव्ड एरिया में कट ऑफ डेट 2007 है अप्रूव्ड एरिया में, और अनअप्रूव्ड एरिया में 1 जून 2014 है। अफसरों के अनुसार 5 सालों के दौरान जितनी प्रॉपर्टी अवैध निर्माण में बुक की गई है उनमें से 35% के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। 5 सालों में बुक 47,925 प्रॉपर्टी में से 16,903 के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन सभी प्रॉपर्टीज के खिलाफ इसलिए एक्शन लिया गया क्योंकि ये सभी 1 जून 2014 के बाद में बनी थी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 1 जून 2014 से पहले की जो भी कॉलोनीज बसी हुई हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी डेमोलिशन का खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी कॉलोनीज बसी हैं उसको स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट भी सिक्योर नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, और उनमें डेमोलिशन की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।